अर्थ से मून का सिर्फ एक साइड ही दिखाई देता है और जो साइड दिखाई नहीं देता उसे डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं, यानी फार साइड ऑफ द मून। इंडिया का चंद्रयान-3 जब लॉन्च हुआ तो उसका मेन टारगेट यही डार्क साइड ऑफ द मून था। चंद्रयान-3 को 23 अगस्त को मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, यानी चंद्रयान-3 की कोशिश है कि डार्क साइड ऑफ द मून को एक्सप्लोर करे। ऐसा हुआ तो यह एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आज की इस वीडियो में पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मून का केवल एक साइड ही क्यों विजिबल है। मून भले ही रोटेट और रिवॉल्व करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है, लेकिन जिस तरह से मून की पोजीशनिंग है यहाँ से उसका सिर्फ एक साइड ही नज़र आता है। दरअसल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मून के दूसरे साइड को देखने नहीं देता। एक्चुअली द मून हैज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अटैच टू द अर्थ, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मून के सेंटर में नहीं है, ये उस हिस्से में है जो अर्थ की तरफ है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून को अर्थ की तरफ खींच कर रखता है और इस वजह से मून एक ही पोजीशन में घूमता रहता है। अर्थ के इसी फोर्स से मून के घूमने की स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होती। हमारे सोलर सिस्टम या सौर मंडल में प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट हैं, जैसे कि अर्थ का एकमात्र मून और जुपिटर के 16 सैटेलाइट हैं, उन सभी का एक हिस्सा हमेशा प्लैनेट की तरफ होता है। इसे कहा जाता है नियर साइड, और जो हिस्सा प्लैनेट की तरफ नहीं होता उसे कहा जाता है फार साइड। पृथ्वी के चंद्रमा का यह हिस्सा लूनर हेमिस्फीयर में है, जो हमेशा पृथ्वी से दूर रहता है। यह डार्क साइड ऑफ द मून है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई रोशनी नहीं पहुँचती। मून के रोटेशन में लगभग 27 से 28 दिन लगते हैं। अब से पहले यानी मून पर जितने भी लैंडिंग हुई है, चाहे वह मानव युक्त हो या मानव रहित, नियर साइड ऑफ द मून में ही हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि डार्क साइड की तरफ जाने पर पृथ्वी से संपर्क टूटने की आशंका रहती है। पहले तो इस डार्क साइड के बारे में कोई नहीं जानता था। 1959 में पहली बार यूएसएसआर के सोवियत लूनर 3 स्पेस प्रोब ने इसकी पहली तस्वीर ली थी। अपोलो एज के एस्ट्रोनॉट्स पहले इंसान थे जिन्होंने 1968 में मून की ऑर्बिट की परिक्रमा करते हुए डार्क साइड को देखा था, लेकिन लंबे समय तक यहाँ कोई भी लैंडिंग नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। जनवरी 2019 में चीन के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के फार साइड की ओर पहली बार लैंडिंग की थी। इससे पहले जितनी भी लैंडिंग हुई नियर साइड ऑफ द मून में ही हुई थी। जो तस्वीरें डार्क साइड की सामने आईं वह बहुत ही सरप्राइजिंग थी। आखिर वहाँ दिखा क्या? फार साइड और नियर साइड दोनों ही बहुत अलग होते हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। फार साइड की तरफ एक मोटी पुरानी परत या क्रस्ट होती है जो क्रेटर से भरी होती है। डार्क साइड ऑफ द मून में बहुत कम मारियाँ हैं, यानी लावा के प्रवाह से बनने वाले गहरे बेसाल्टिक समुद्र जो नियर साइड में हैं। ये चंद्रमा पर सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे गहरे बेसिन हैं। साइंटिस्ट का मानना है यह शायद तब बना था जब अरबों साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉयड मून से टकराया था। इंडिया के चंद्रयान-3 का मेन लक्ष्य है इस डार्क साइड ऑफ द मून को जानना। अगर सब सही होता है तो इंडिया साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। इंडिया, अमेरिका, फॉर्मर सोवियत यूनियन और चीन के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 के इस कमाल का इंतजार सभी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा चांद कौन नहीं देखना चाहता।